इससे पता ये चल रहा है कि अस्थायी नहीं हो पा रहा है कोई। स्थापना का मतलब स्थान पर स्थायी हो जाना, स्थिर हो जाना, अपने स्थिति के साथ स्थिर होना, कि किसी भी परिस्थिति में मर जाएंगे, भले मिटा दिया जाएगा लेकिन लिखा वही जाएगी अमरवाणी। जिसके लिए आप मिटे हो ना, मरने के बाद मरने के साथ क्या ऐड किया जाता है? मिटना। स्वभाव के साथ क्या लिखा जाता है? संस्कार। अभाव प्रभाव के साथ, लगाव के साथ संस्कार नहीं लिखा गया, लेकिन स्वभाव के साथ संस्कार कंबाइन किया गया, कि अपने नेचुरल दैवी स्वभाव संस्कार को लेकर के बहुत कम आत्माएं गिनी चुनी इस संस्था में वापस की हैं, जो एंट्री की हैं। समझ में आया? जो किसी के भी एंटी नहीं है वो। लेकिन वो लोग एंटी समझ ले रहे हैं, क्योंकि एंटी पार्टी है वो, तो एंटी पार्टी का एंटी का ही संस्कार है उनके अंदर। तो वही तो, जैसी उनकी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखाई दे रही है उनको, उनकी वृत्ति भी वैसे ही चलेगी, उनकी कृति भी ऐसे ही होगी। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को क्यों छेड़ना? तभी शक्ति बोली, संपर्क में बीके, पीबीके या विष्णु पार्टी या नॉन बीके, पीबीके, ये सभी लोग संपर्क में लेकर के आए हैं सबको, लेकिन इन्हीं में से तुमको संबंध में लेकर के, संबंध में कितने आने वाली हैं, तुमको ये सेवा करनी है। और संबंध कौन सा होगा? माता पिता भाई बहन, बस। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अलग अनाउंस अगर किया गया कुछ भी, अष्टदेव या मैं का अष्टदेव नहीं, ये सब गुप्त रखिए। गुप्त जितना रखेंगे उतनी ही पावरफुल स्टेज बनेगी। और अगर प्रत्यक्ष हो गए भाई बहनों के बीच में अष्टदेव अष्टदेवियां बन के, तो फिर क्या होगा? यही युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे अंदर क्या कमी थी, मुझे वो स्थान क्यों नहीं मिला? मेरे अंदर क्या कमी थी, मुझे वो स्थान क्यों नहीं मिला? मेरे अंदर क्या, मुझे तो यहां होना चाहिए, मुझे तो यही लेकर के आपस में ईर्ष्या देश की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब पता नहीं चलता, रायल रूप से लड़ाई चलती है, चल रही है। इससे सीखना है हम लोगों को। वो उसके सर पर बैठेंगे, वो उसके सर पर बैठेंगे, उनको चलाना चाहेंगे, उनको चलाना चाहेंगे। चलना नहीं चाहेगा कोई, चलाने का सिर्फ सेवा शुरू कर देगा, उसको सेवा में काउंटिंग करेंगे। नीचे देखिए शक्ति कैसे धुलाई की है। अच्छा, 6 बजे क्लास खत्म होना था, तो 7 बजे तक चलेगा। चलो 7 बजे तक। जिसको लेट हो रहा है वो वापस कर लें, बैक हो जाए, वो लेफ्ट हो जाए, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया लाइट हाउस। माइट हाउस बना हूं, शक्ति टोंट मारती है। जो लाइट हाउस, माइट हाउस या महारथी बनने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चेक करें, उनको शक्ति टोंट मार रही है। और बहुत रॉयल्टी तरीके से, जो विस्मृति में है माता पिता की शक्ति, उनको शक्ति टोंट नहीं मारी है। याद रखिए, जो कंपटीशन कर रहे हैं ना महारथी बनने के लिए, शक्ति उनको टोंट मारती है। जैसे स्वरूप, जैसे कल का स्वरूप कैसा होगा और आने वाला कल, दोनों को कल बोलते हैं। लेकिन जब स्वरूप हम समझते हैं तो अच्छा, कल की बात कही जा रही है। जैसे कल आए थे, कल चले जाना है, तो कौन सी कल की बात हो रही है? कल आए थे माने जो पास्ट हो गया उस कल की बात हो रही है। कल चले जाना है या कल जाएंगे माने आने वाले कल की बात है। ये स्वरूप से पता चल, 2 कल इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क, वास्तव में क्वेश्चन मार्क जो है ये पिताजी के द्वारा जब कराया गया तो बोले माँ है। क्वेश्चन, हर बात में क्वेश्चन करती है वो। किससे? पिता से करती है। कौन है वो? पार्वती का स्वरूप होता है, उमा। और नीचे आंसर है क्वेश्चन के सर, ये बिंदी पिता है। ये देता ही रहता है तब तक, इसीलिए समय ज्यादा जाता है और उसमें कटते पिटते मरते रह जाते हैं, है ना? तो ये हो गया। अब इसमें जहां भी क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा ना, सबके अंदर का समाप्त हो जाना चाहिए। समाप्ति की ओर जा रहे हो, समाप्त होने, तभी समाप्ति होगी, तभी समाप्ति होगी।
तो जब समाप्त हो जाता है तो दूसरा विषय चालू होता है। समझ में आया? जैसे अगर 3 महीने का टेस्ट पेपर होगा, फिर 6 महीने का, फिर साल में फाइनल पेपर होगा, तो फिर दूसरी तैयारी होती है ना। स्कूल में भी मास्टर या टीचर दूसरा करते हैं ना। फिर फाइनल होता है तो फिर रिजल्ट लेंगे, फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे। ऐसे ही जब पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या होते हैं? सेवा। तो अभी बोला जा रहा है कि पढ़ाई पूरी हो गई, अभी लड़ाई बंद कर दीजिए, ड्यूटी करिए, करके खाइए। तो जितने लड़ाई कर रहे हैं वो सब आतंकवादी से तो नहीं हुए, आतंक फैलाने वाले। सर्विस जब नहीं मिलते, सर्विस के लिए क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि हम इतने पढ़े हैं, बेरोजगार बैठे, हमको सेवा दीजिए। आप बताइए, जो आप पढ़ाई पढ़े हैं, माउंट आबू ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर चल रही संस्था या पीवीके, जो बड़ी संस्था है, ये दोनों बीके पीवीके, विष्णु पाटिया तो अपने घर में रह के बहुत कम प्रॉपर्टी अर्जित किया है इन लोगों ने, तब भी बहुत आधा तो कम से कम इन लोगों का भी तो थोड़ा थोड़ा हो ही गया, जो भी है। तो ये लोग ड्यूटी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि उनके पास ड्यूटी है ही नहीं है। आना सुरक्षा दे सकते हैं, ये प्रलोभन दे सकते हैं आपको, प्रलोभन दे रहे हैं, इतना करोगी तो इतना फायदा। इतना जैसे आजकल कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को देखें आप लोग कैसे प्रलोभन देती हैं, इतने में करोगे ना जो इतना फायदा, इतने में करोगे तो इतना फायदा, भले और लूट के लेके चले जाएंगे, कहेंगे 6 महीने में दूना, 2 महीने में दूना, इतने में तिगुना, प्रलोभन देंगे या भाग जाएंगे। अब गवर्नमेंट के पास आप कंप्लेन लेके जा सकते हो, कारण क्या आपकी क्षमता नहीं थी। ऐसे ही जितने बीके पीवी के मुरली अव्यक्त वाणी को लेके जितनी यात्रा किया है, किसी ने भी, भले हम ही लोग क्यों ना हो, सनातनी वाले ही क्यों ना हो, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता किसी के ऊपर, वाणी के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। पिताजी सीधे डांट लगाए, बोले यार पी भी मत करो, ये भूत बोला है, मत बोलो, भूत पे हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारे लिए क्लियर हुआ सारा। हम जब पवित्र हैं, प्योरिटी से हैं, तो वही हमारे लिए मोती बन गया। हम सभी के जीवन तो हम ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन आपके जीवन में ये बात वो लोग बोले देखो, ये भी पिताजी के द्वारा कि ये बात वो खुद बोले जो भटक रहे हैं। भूत की बात रिपीट कौन करता है? भूत करता है। उसके खिलाफ रिपोर्ट समय की शक्ति खुद ही हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में आकर के समाधान तभी शक्ति बोले थे, था, गे, गा नहीं करना है, वर्तमान की बात करो, करना ही है। जो कल करना है वो अभी नहीं, आज नहीं करना, अभी करो उसको, अभी दृढ़ संकल्प करो। सभी लोग बैठे हैं, चलो 20 मिनट 25 मिनट साइलेंस में हो जाइए। 25 मिनट नहीं, सॉरी 25 सेकेंड, और दृढ़ प्रतिज्ञा करें। तो दृढ़ प्रतिज्ञा जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक ही स्टैंप लगता है, ब्रेक देते हैं बार बार रुकते रुकते। जैसे हम गाड़ी चलती है, चलिए थोड़ा 2 3 4 सेकंड हम लोग थोड़ा साइलेंस में हो जाए। हाँ, तो जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, चाहे 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, या 4 से हम दौड़ ही क्यों ना रहे हो, तो एक बैग रुके तो कैसा होता है, झटका लगता है ना। तो ऐसे ही इतना फोर्स से सभी लोग चले कि इनको ब्रेक देने में कितना समय लग रहा है। ज्वाला रूप यज्ञ माता का 2015 से 26 जनवरी 2015 से ही ज्वाला रूप आ चुका था, पता है आपको। उस समय की वाणी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर भी इतने संगठन वाले सुनने के बाद, समझने के बाद भी ब्रेक नहीं दिया अपने को, रुका ही नहीं, कोई स्थिर नहीं रहा और वापसी नहीं किए। बोलिए जितने भी नजदीक हैं, किसका नाम नहीं लिया गया था, किस संगठन का नाम नहीं लिया गया था कि केंद्र पर बैठ करके आपस में सभी लोग क्या कर ले, उसको संधि बोलते हैं। संदेश कई बार जाता है तो किस लिए जाता है, जिम्मेवार आत्माओं के लिए ना। लेकिन निर्दोष प्रजा वर्ग की आत्माएं कब मारी जाती हैं, जब 5 ईयर प्लान में 5 वर्ष के बाद ये जितने राजा बन के बैठे हैं, चाहे राजनीति वाले ही क्यों ना हो, भीख मांगने नहीं जाते हैं प्रजा के पास। तो एक बार सत्ता उनके हाथ में जाती है प्रजा के पास, वो एक होकर के जिसको चाहे बैठा सकते हैं। लेकिन वो भेद डाल के ये सभी इतने कमजोर हो गए होते हैं प्रजा वर्ग की आत्माएं, जो उनके पास वो शक्ति नहीं होती है। तो ये शक्ति याद दिलाई जाती है, ये याद दिलाई जा रही है प्रजा वर्ग की आत्माएं भी सुन ले कान खोल के कि दोष नहीं दे सकते किसी संगठन को भी, ना तो वाणी को दोष दे सकती है
कि हम तो इतने लोगों का सुने, अब हमको क्षमता नहीं है, हम इतना सुन लिए, इतना समझ लिए, सभी तो धोखा दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, ये सब चोरी वाली बात है। ऐसे अब दोष नहीं लगाइए किसी को भी। यज्ञ माता पिता दोष नहीं लगा रहे हैं, जबकि सीधे साधे सीधे छला गया है, सीधे सीधे छला गया है, सीधे छला जा रहा है, अभी भी कमजोर किया जा रहा है। जितना ही हम लोग मौन होकर साइड रह के दूसरे सेवा पर समय देना चाहते हैं, तुरंत किसी का ऑडियो आ जाएगा, किसी का मैसेज आ जाएगा, कोई वो बोलेगा तो वो बोलेगा, तो हमको ये चीज कर, दुनिया भर फिर भी कचरा आ ही जाएगा, उधर से फेंक देंगे लोग। जैसे कोई बैठा, जैसे आप देखे होंगे तपस्या जब करते हैं तो दूसरे असुर होते हैं तो वहां ला जाकर हड्डी फेंक देंगे, मांस फेंक देंगे, लेटिन फेंक देंगे, कुछ भी फेंक देते हैं। ऐसे ही जब भी वो स्वरूप हो रहा है, कोई ना कोई लाके ऑडियो वीडियो डाल देगा, कोई फेसबुक का कुछ डाल देगा, कोई कुछ डाल देगा, मैंने कुछ आके कचरा डाल दे। वो कचरा है या वाणी है? कोई अमृत वाणी है, कोई अमर वाणी है? अपवित्र आत्माओं के द्वारा वो जा करके अशुद्ध हो गया है। समझ में आया? ये सारे जो भी सार बातें, बीज बातें जो कैद हैं, चाहे शिव पुराण में कैद हो, महापुराण में कैद हो, रामायण में कैद हो, तुलसी किसी भी, चाहे गीता में कैद हो, कहीं भी किसी भी संत ऋषि मुनि के द्वारा कैद हो, तो वो तो पहले पास्ट के लाइफ में हम ही लोगों के द्वारा हुआ है। वो सारा हम ही सब थे जो शरीर ले करके, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे राधा स्वामी का हो, रामकृष्ण परमहंस का हो, किसी का भी हो, ये हम सभी आत्माएं सनातनी में जो वर्तमान समय शरीर ले लेकर इकट्ठा हो रहे हैं सेवा के लिए, इन्हीं सभी का अनेक नाम रूप, अनेक उसमें जाकर के सेवाएं की है वही आत्माएं। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या बोला जाता है? वो अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। सनातनी में आने के बाद जो भी अमृत पान कर रही है अमर वाणी का, जीवन में रोम रोम में धारण, उनकी मृत्यु नहीं होती है। शरीर छूट भी जाए, ये अंतिम मृत्यु नहीं होती, शरीर छूटना, याद रहे। उनकी वाणी, उनकी कृति सदा अमर रहती है। गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है, स्मृति मिला रहे हैं लोग। मृत्यु कहाँ हुई जरा बता दीजिए? न तो भाषा की मृत्यु, हिंदी भाषा की मृत्यु हुई, अमर वाणी है, हर राज्य में बोली जाती है। जब तक बोले ना तो चैन नहीं है किसी को, एक्सप्लेन करना ही है। और कोई भाषा कोई ना जाने, लेकिन हिंदी भाषा सबको पता होती है। हर भाषा को बोल ना पाए अलग, लेकिन समझ में जरूर आता है। बोलिए, ये ऐसी अमर भाषा है, मातृभाषा है, मातृभाषा, जो उसका मात्रा भी समझ में आता है। मात्र हिंदी भाषा, सर्वोपरि भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा। किसको समझ में नहीं आती है बताइए? वो अचल है, वो सबकी बुद्धि में हलचल ला देगी। खुद अचल घर में हो ना, हलचल में कौन आएंगे? जो नकल होंगे। असल हलचल में क्यों आएंगे? हलचल तो इनके ऊपर हल चलेगा, जो हल्ला कर रहे हैं, जो अतिरिक्त बढ़ा करके बना लिए हैं। गिरेगा उनका, गिरने वाले वो हैं जो चढ़े हुए हैं, जो नीचे हैं उनका क्या है? उनको तो चलना, बैठ जाओ आराम से, सिर्फ ऐंठना मत। कारणे या कारणे भूल चूक से, धक्का मुक्की से अगर आ गए कैसे भी करके, तो बस बैठ गए तो बैठ जाओ। सिर्फ ऐंठना नहीं है किसी को, ऐंठना पसंद नहीं है। जब बड़े होकर के बार बार गलती करते हैं तो क्या करते हैं? डंडा उठाया जाता है ना उनके ऊपर। ये छोटी छोटी सफाई, जब बड़े बच्चे होते हैं तो कहते हैं अपनी लैट्रिन अपने धुलो, जब बड़े बच्चे होते हैं अपना कपड़ा अपने धुलो। फिर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। भोजन का, सफाई का, रसोई का भी जितने काम होते हैं माता पिता अपने बच्चों से लेते हैं, बच्चों से भी लेते हैं। कारण क्या होता है? आत्मनिर्भर। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमारा बच्चा सब कुछ कर ले, इतना भोला और बना के नहीं रखा जाता है। मजबूत बनाओ। तो ये 2 आयाम में शक्ति, 2 आयाम 3 आयाम में, एक आयाम से अगर बात करेगी तो 2 आयाम को इशारा करती है। कैसे? इनको, उनको और तुमको।
मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। ये सुनने वाले और सुनाने वाले जो है ना, समझने वाले, समझाने वाले, करने वाले नहीं है। ये सिर्फ धरना देते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन जानते हैं ना, रोक लगा दो, मांग करेंगे। सब मांगने वाले मांगते हैं ये सब। उसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर सही से सिस्टम से रहने दीजिए तो केंद्र के पास भरपूर रहता है। लो और दो, जियो और जीने दो, वही केंद्र के ऊपर उंगली उठाई जाए। वैसे किया, उनके राज्य में ये हुआ, उनके राज्य में ये हुआ, बस अपने तोड़फोड़ करेंगे और दिखा देंगे देखो इनके राज्य में ये हुआ, उनके राज्य में हुआ। जैसे बाहरी दुनिया के राजनीतिक में हो रहा है ना, ऐसे इधर भी यही चल रहा है, यही शूटिंग चल रही है। वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणकारी किसको कहेंगे? महादानी किसका? अरे हम सभी महादानी से लेकर के दान कर सकते हैं, वो भी दान नहीं, सेवा करो। दूसरे का दिया हुआ दान कर सकते हैं आप। शक्ति बोले भोग तब तक हम लगाते हैं जब तक हम अपना समझते हैं। जब उसी का है तो उसको भोग क्या लगाएंगे? भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाएं हम? जब सब कुछ तुम्हारा ही है तो हम तुम्हें भोग कैसे लगाएं? हम तो तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं। जब तक ये भी भाव खत्म हो जाता है तो ये सारे बंद हो जाते हैं। अच्छी बात है भोग लगाना, खराब नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक समय आता है जब बोध होता है, उससे हम संबंध में उस शक्ति के हो जाते हैं तो उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। इस भक्ति के जो भावना होती है ना, इस भाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं। अगर स्वयं में अगर इस तरह की हमारे अंदर इस शक्ति की कमी होगी तो सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान तब कैसे बना सकेंगे? शक्तिवान कैसे बना सकेंगे? मास्टर के तो पिता सर्वशक्तिवान क्या बनाएगा? मास्टर सर्वशक्तिवान। किसको? एक माता का स्वरूप ले लीजिए चलो, और शक्तिवान बच्चे। बाकी सब क्या है? पूरा शक्ति थोड़ी ले सकते, यथाशक्ति देना है ना उनको। सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तिवान। सर्वशक्तिवान का टाइटल सबको नहीं दे सकती। सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान। सूर्य किसको कहेंगे? पिता को। चंद्रवंशी को क्या कहेंगे? मास्टर कह लीजिए। और बच्चे होंगे शक्तिवान। ये कौन है? उस राज्य के अधिकारी हैं। ये जन्म सिद्ध अधिकार उनको प्राप्त होता है जो जन्म लेते हैं। समझ में आया? जन्म लेने के बाद कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने साथ क्या लेके आता है बताइए? संस्कार लेके आता है। संस्कार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन खाली हाथ ही दिखाई देता है ना। स्थूल वस्तु तो लेके नहीं आता है, न लेके जाता है। ये सत्य, अटल सत्य है कि जिस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इस विषय पर कोई। तो ऐसे ही इन सुविधा के बीच में, इन संबंधों के बीच में, इन पदार्थों के बीच में, इस दुनिया के बीच में रह करके जो हमारे साथ जाने वाला है, हमारे अकाउंट में जो अमाउंट जमा होने वाला है, तो अच्छे से जो हमारे हाथ में तन मन धन समय संबंधी है, उसको सफल करके हम अपना अकाउंट में जमा कर लें। वो दिखाई नहीं देता है। किसी के पास बुक रहता है तो उसमें नोट चिपकी हुई होती है या सिर्फ उसमें अंकित किया हुआ होता है बताइए? ऐसे ही हमारे मस्तक में, हमारे मेमोरी में जिस भाव से जो भी हम कर्म किए हैं, हमारे अकाउंट में हमारा जमा है अमाउंट, हमारे कर्मों के हिसाब से। वो दिखता नहीं है, वंडर है कुदरत का। ये सारी स्कीम है जो दिखते नहीं है, बाहरी दुनिया के इन आंखों से नहीं दिखेंगे हमारी कमाई। समझ में आया? हम सभी गरीब दिख रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जनता का बल है, धन ज्यादा है। बड़े बड़े जो राज्य में बैठे हुए हैं, राज्य सत्ता में, धर्म सत्ता में, उनका संबंध है, संपर्क नहीं, वो संबंध बना लिए हैं। बताए ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो इसलिए केंद्र की वैल्यू नहीं समझी जा रही अभी, और केंद्र खुद ही नहीं समझ पा रहा हम केंद्र है अभी भी। उसको खुद ही पता चल रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
क्योंकि इस तरह का उसके न स्वप्न में भी था, न संकल्प में था, न वाचा में था, न कर्मणा में ऐसा भाव था। इस भाव से कर्म भी नहीं हो रहे थे कि हम ये हैं वो हैं। और अभी भी वही है भाई, सादा जीवन उच्च विचार, सादगी पसंद है, कम लोग पसंद हैं। पब्लिक में कौन जाता है? बच्चे जाते हैं, बच्चों के लिए पब्लिक सेवा है। पब्लिसिटी किसके लिए? बच्चों के लिए, माता पिता को न। बड़े होते हैं तो मेला में नहीं जाना चाहते, पता है आपको? मेला पसंद नहीं, उनके नाम से वो मेला मना ले, अलग बात है, खूब खेला करें, ठेलम ठेला करें, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ बात यह है कि जो उनके जीवन का घटना है, माता पिता के, जगत पिता और जगत माता, जो जगत वाले वर्णन कर रहे हैं, ये जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तो सबकी हानि हो रही है, उन दोनों की कहानी और इन लोगों के मनमानी चल रहा है। तो सारी उनके जीवन की घटना, और ये लोग बिना स्टैंप लगाए और पूरा सेल कर रहे हैं, खूब बिक रहा है सबका। उनके जीवन की घटना नहीं है। जैसे राम की कहानी खूब चल रही है, सीता की कहानी खूब चल रही है, उनके जो भी सहयोगी हैं, अनेक देवियों का, देवताओं का, सब चल रहा है। वो सब कौन है? कार्यकर्ता है, अनेक स्वरूप। वो बच्चे अधिकारी हैं, उनका नहीं है। वो कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अधिकार जमा रहे हैं अपना। वो नींव में है ही नहीं है, पूर्वज है ही नहीं है। जब बुनियाद में है ही नहीं है तो दीवार कैसे खड़ा कर लेंगे? सब दीवारें गिर जाती हैं। ज्ञान का पंथ, कृपाण का धारा, ये जितने पंथ चले हैं अनेक पथ का, अज्ञानता का, जब उसकी धारा बहती है ना तो सब टूट जाते हैं। एक ही उसका खड़ग लगता है, पड़त खीस न लगा ही बार, एक ही बार में काट देती है, कट जाता। अगर उससे भी नहीं तो डूब जाएगा गंगा, ऊपर ऊपर सर से ऊपर पानी चढ़ जाएगा, तब पता चल जाएगा। तब मांग क्या करेंगे? नैया चाहिए, अब नैया आ जाए, स्टीमर आ जाए, बोट आ जाए, और क्या क्या आ जाए, तब उसकी जरूरत होती है। वैसे नहीं जरूरत हो रही है। जब डूबने लगेंगे सब, तब क्या करेंगे? तब थोड़ा बहुत शर्म आएगा। हाँ, अभी जब छीन लिया जाता है ना, जब सब कुछ, तब थोड़ा वैराग्य आता है, तब भगवान, तब थोड़ा शर्म आएगा। कितने तो उस पर ही गरियाएंगे, हमने क्या पाप किया था, भगवान ने मेरा क्यों बिगाड़ा? उससे भी लड़ेंगे, उस शक्ति से। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भगवान ने अन्याय क्यों किया? कितने होते हैं चुपचाप, चिल्लाएंगे नहीं, चल देंगे धीरे से। ज्ञानी योगी क्या होता है? चिल्लाता नहीं हो। कर्म भोग या शरीर का भोग, कुछ भी भोग आता है, भोगता, वो साक्षी होकर के, ट्रस्टी होकर के। जब आप समर्पण हो गए हो, आपका तन मन धन सब आप समर्पित कर चुके हो किसी को, तो आपका संबंधी कहाँ हुए? हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा ये ठीक करो, वो ठीक करो, तो हमारा ये मैपन, रायल मैपन है ना, तो अधिकारी कहाँ हुए? आप बताइए। भक्त के लिस्ट में है ना, तो बस मान लीजिए भक्त के लिस्ट में है। अधिकारी की भी बात ना करिए, वर्ष के अधिकारी की भी बात ना करिए, न राज्य अधिकारी की बात करिए। इस तरह के अगर अंदर अपना संस्कार है जो आ रहा है बार बार, तो लिस्ट देखिए ना, कौन सी लिस्ट में आप जाने वाले, अपने ऑटोमेटिक सेट होगा। ये ऑटोमेटिक मशीन है, बताइए ना। सनातनी में नो एंट्री, नो एंट्री, न एंट्री की जाती है, नो। ये तो एक औपचारिकता है कि चलो आने जाने वाले का एंट्री की जा रही है। इस दुनिया का हिसाब दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, समझने समझाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन समय की शक्ति को उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के मेंटेन करने के लिए रजिस्टर बने हैं, चाहे एग्रीमेंट हुआ है, चाहे कार्ड बना हुआ है, चाहे जो कुछ भी यहाँ के लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए है। जैसे हद से ऊपर उठ रहे हैं, बेहद में भी इसकी जरूरत पड़ रही है। हद बेहद की दुनिया में वो कार्य में आएगा, समझ में आए? बेहद में भी उसके कार्य में आ रहा है कि नहीं? जरूरत, जैसे बेहद के जीवन जीने वाले, क्या हद का आधार कार्ड नहीं है उनका? जब जा रहे हैं तो हद वाले में अभी बैंक में जाइए, या साग सब्जी लेने जाइए, या दवा के लिए जाइए, तो हद की जरूरत नहीं पड़ रही है। हद में हद का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था के लिए वो मेंटेन किया जा रहा है। बाकी जब परम में इससे पहुंचेंगे ऊपर, एक तो परंपरा है और वो परापरम है। वहां परापरम में परंपरा की बातें नहीं चलती, समझ में आया? ये सारी फाइल रखवा ली जाएगी यहीं पे। यहाँ वकालत, जब ये सब रहेगा ना, तो वकील बहुत ज्यादा तैयार होते हैं, जज भी बहुत तैयार, तभी तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो बना हुआ है।
और उसके रिमोट से सारे कोर्ट उड़ जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर जो हमारे पहले भी बताया गया क्लास में कि जो अपने घर की बात होती है, तो घर की बात, बेडरूम की बात, दो के बीच की दो में ही सिमट लेना चाहिए, बच्चों के बीच नहीं जाना चाहिए। बच्चों के बीच में अगर गया तो फिर वो वकील बनेंगे बच्चे, और वकालत करेंगे, फैसला सुनाएंगे। ऐसा होता है ना ऐसा? अच्छा, तो अब बच्चों में गया तो फिर सास ससुर में पहुंचेगा, फिर अपने अपने पूरे फैमिली में पहुंचा, फिर नात रिश्तेदार में पहुंचेगा, फिर पड़ोसी में पहुंचेगा। तो ये बातें फैल गई। तो घर की बात घर में रहनी चाहिए। ये हो गई घर की बात। अगर ये चौकी की, हमारा चौका, चौका कहते हैं चूल्हा चौका, जो हमारा रसोई घर को हम लोग चौका बोलते हैं, चौका रसोई घर को। और चौकी, चौकी बोलते हैं, जो चौकी होता है ना, तख्ता भी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं। तो पुलिस चौकी, उसके साथ उस चौकी पर पुलिस चौकी बोलते हैं। तो कोई समस्या होती है तो चौकी पर जाती है। तो जब घर की हमारी बात चौकी पर चली गई तो न्याय के लिए गई है ना। वहां मर्यादा थोड़ी सिखाएंगे चौकी वाले, आपको चौकी वाले मर्यादा सिखाएंगे? तो वैसे ही जो घर वाले होंगे, जो कहते हैं घर की बात घर में रहनी चाहिए, यज्ञ माता, तो वैसे नहीं बोलना था यज्ञ माता। तो यज्ञ माता घर में ही तो बुला रही है, तो घर वाले तो घर में आएंगे, बाहर वाले तो चौकी में लेके जा रहे हैं समस्या को। बोलिए, बीके पीबीके की कितनी इतनी समस्या है जो बाहरी दुनिया के कोर्ट में गई है? बोलिए, राजनीति वाले कोर्ट में गई है। घर की बात थी, ईश्वरी गवर्नमेंट के कोर्ट में नहीं आएगी, जो तुम्हें बचाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि हम नहीं मानेंगे उनको ये कोर्ट, क्योंकि वो विश्वास दिलाते हैं, विश्वास करते नहीं है उस शक्ति पे। वाणी पर सिर्फ विश्वास दिला रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये चीज याद रख लीजिए आप सभी। तो जो होम है, माता पिता लाइट हाउस माइट हाउस, उस होम में जो बच्चे होंगे माता पिता के साथ वही आएंगे, वही तो घर की बात घर में रखेंगे। जो घर की बात घर में बात तो हो गई, लेकिन घर के जो बच्चे होते हैं घर में नहीं रहते हैं। जब घर में रहेंगे तब तो घर की बात घर में रखेंगे। जब घर के बच्चे बाहर रहेंगे तो घर की बात बाहर ले जाएंगे जी। इसलिए घर की बात जो घर में रहते हैं वही जानते हैं। याद रखिए, नया पॉइंट है ये, नोट कर लीजिए। जब घर के बच्चे घर में रहते हैं तभी घर की बात घर में रहती है। जब घर के बच्चे बाहर रहेंगे तो बाहर ऑटोमेटिक जाएगी, क्योंकि उनका रहना, उठना, खाना पीना सब कुछ बाहर का चल रहा है। तो बाहर की उनकी बुद्धि विकृत नहीं होती है। इतना समझ में नहीं आ रहा है? जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो दोनों अन्न की बात है। दूसरे का सुनना, दूसरे का समझना, दूसरे से वो करना, तो अन्न का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका अन्न के प्रभाव से उनका स्वभाव ऐसा होता है। प्रभावित आत्माओं का जैसा अन्न संग जो भी करती हैं, तो वैसा ही उनका संग के साथ उनका सभी रंग चढ़ता है, उनके संग का रंग चढ़ता है। खाने पीने का सिर्फ ऐसा नहीं है कि अन्न का ही प्रभाव पड़ता है मन पे, संग का भी पड़ता है जी, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है जी। तो बाहर जो बात गई यज्ञ माता का ज्वाला, वो बाहर वालों के लिए गई है, और घर वाले तो अपने आप सुन करके धीरे से चले आएंगे।